हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो में। कॉल प्रोफेशनल जो सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड आ गया है, बहुत सारे बच्चों के नहीं आया है, बहुत सारे बच्चों के आया है, बहुत सारे बच्चों के जो अपना ड्रीम्स मेडिकल कॉलेज था वो मिल गया है, बहुत सारे बच्चों को निराश आया है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं इतना कट ऑफ जाएगा, राउंड 2 नहीं होगा, इतना टाइम हो जाएगा, क्या करियर ऑप्शन चुने, बहुत देरी हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा एक बहुत सारे अंडररेटेड है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत करियर स्कोप है, और बहुत सारे नीट जो दिए हैं बच्चे के लिए, उनके लिए तो एक और अपॉर्चुनिटी हो जाता है जो एमबीबीएस बीडीएस नहीं हुआ तो एक कोर्स है, वो बोलते हैं बीबीएससी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, उसमें मैं उड़ीसा के बच्चों के लिए वो जानते होंगे ओयूईटी तरफ से जाती है, लेकिन ओयूईटी में बहुत कम सीट होते हैं, लेकिन नीट के लिए बच्चों को वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि वो नीट की तरह से भी वो बीबीएस जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस में भी एंटर कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में डिटेल बात करने वाले हैं, बीबीएससी कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, और काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, कितना सीट है उड़ीसा में, कैसे हम कर सकते हैं काउंसलिंग, कितना रजिस्ट्रेशन फीस, ऑल डिटेल जितना भी डिटेल होगा मैं सब इस वीडियो में बात करूंगा। कट ऑफ कितना हो सकता है, कितने सीट है, सब डिटेल वीडियो इस वीडियो में बात करूंगा। तो जो बच्चों एमबीबीएस बीडीएस में नहीं होने वाला है वो इस बीबीएससी के भी इस साल डेट रिलीज नहीं हुआ है, तो मैं डेट रिलीज के पहले आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। आपके हो, आप कोई ड्रॉप लेना नहीं चाहते तो आप इसमें भी एंटर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल बात करूंगा। इसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा, मैं जैसे वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं पहले आपको लाऊंगा, पहले आपको मैं ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। जो बीबीएससी की कोर्स ड्यूरेशन होती है 5.5 ईयर, दैट मीन्स 5.5 ईयर का कोर्स होता है। हो गया, विच इज इंक्लूड कंपल्सरी इंटर्नशिप। दैट मीन्स जो एमबीबीएस की तरह ही जो इंटर्नशिप को लेकर 5.5 ईयर होता है, वो एमबीबीएस से भी इंटर्नशिप को लेकर 5.5 ईयर टोटल ईयर में गाना जाता है। तो ये हो गया ड्यूरेशन। अब आता है नंबर ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, 607। अंडर द 15% ऑल इंडिया कोटा इज अवेलेबल काउंसलिंग एडमिशन। ये मैं जो एनेक्सर फॉर्म आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लाऊंगा वो इस साल नहीं ले लीजिए, मैं पुराना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, लेकिन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कोई बदल नहीं जाता क्योंकि मैं 2020-21 में जो ऑफिशियल वेबसाइट में है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कैसे कर सकते हैं, काउंसलिंग कब आएगा, कब डेट आएगा, सब डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दिख रहा है इसमें। तो देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट, आप जब ब्राउजर पर जाएंगे www.bcicounseling.nic.in आप मारकर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट जा सकते हैं। अब आ गया क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनैलिटी, ओवरसीज सिटीजन। जैसे नीट में ओवरसीज सिटीजन के लिए थोड़ा कम कोटा रहता है, वो इसमें भी ऐसा ही रहेगा। एज नीट के तरह है, 17 ईयर होनी चाहिए, और आपको मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। दिसंबर दिसंबर इस 2025 की बात कर रहा हूँ, 31 दिसंबर 2020, 30 दिसंबर 2024 के तहत आपको 25 साल से कम होनी चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबिलिटी नहीं होंगे। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया रिजर्वेशन। रिजर्वेशन नीट की तरह ही 50% पर एससी कैटेगरी, 7.5% पर एसटी कैटेगरी, 27 पर रिजर्व कैटेगरी एंड नॉन कैंसिलेबल ओबीसी कैंडिडेट्स इन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनली। देखिए ये आपको पता लग गया। उसके बाद 5% सीट्स इन कैटेगरी इन रिजर्व फिजिकली हैंडीकैप, दैट मीन फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5%, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिजर्वेशन 15% रिजर्वेशन है। सब रिजर्वेशन हो गया। उसके बाद आ जाए काउंसलिंग प्रोसीजर। काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, काउंसलिंग में कैसा प्रोसीजर है, सब के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो जो काउंसलिंग नीट की तरह ही ऑनलाइन काउंसलिंग होता है। 50% वेटनरी का ऑल इंडिया बेसिस होता है। VCI थ्रू VCI वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, MCC जनता मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया हो, MCC मेडिकल काउंसलिंग कमीशन होता है। इसमें VCI कंडक्ट करता है जो BBSC का जो काउंसलिंग, VCI वेटनरी काउंसलिंग ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। तो आप जब भी VCI मांगेंगे तो आपको
ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा तो आप हर तरीके के नोटिफिकेशन जो आएगा सब आपको पता लगा सकते हैं। आप बार बार जाकर देख सकते हैं, जैसे भी नोटिफिकेशन आएगा, डेट आएगा, जो काउंसलिंग डेट आएगा, शेड्यूल आएगा, मैं आपके पास जो से पहुँच सकूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो ऑल नोटिफिकेशन बटन है उसको दबा दीजिए, जैसे भी वीडियो आएगा आपके पास पहुँच सके। तो काउंसलिंग अलॉटमेंट ऑफ PVSC इज 50% ऑफ द ऑल इंडिया बेसिस, 50% ऑल इंडिया बेसिस ऑल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज होता है, ये हो गया। उसके बाद ऑनलाइन फीस कितना होता है, बहुत सारे बच्चों में डाउट ऑनलाइन फीस इसमें थोड़ा अलग है। जो ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी, उनके लिए 1000 रुपीज़ होता है, और EWS और OBC कैटेगरी के लिए 900 रुपीज़, और ST SC फिजिकली चैलेंज्ड के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 500 रुपीज़ होता है। ये नॉन रिफंडेबल होता है। और कैसे पेमेंट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद कैंडिडेट्स कैंसल सीट नॉट बी कंसिडर एलोकेशन सीट। देखिए इसमें थोड़ा नीट में जो काउंसलिंग प्रोसेस है उससे थोड़ा अलग है। क्या अलग है उसके में डिटेल में बात करेंगे। देखिए जब आप राउंड 1 में इसमें भी क्या होता है, मैं पहले आपको एक पेज लेकर बता देता हूँ। देखिए राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है। इसमें भी क्या होता है, काउंसलिंग शेड्यूल आता है। उसके बाद जो काउंसलिंग शेड्यूल आपके रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करना होता है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आता है। सीट अलॉटमेंट में आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन करना होता है। और कोई बच्चा यदि राउंड 1 की सीट आने के बाद कैंसिल करना चाहते हैं तो इसमें नहीं होगा। आप राउंड 1 में जिस कॉलेज में आ गए उसका आपको एडमिशन करना है। क्यों, इसमें बहुत कम सीटें, 607 सीटें हैं ऑल इंडिया में। तो आप नीट के थ्रू, बता देता हूँ, नीट के थ्रू 607 सीट इंटर किया जाता है। उड़ीसा में कितने सीट है, कौन से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कि ईमेल आईडी पर आपको जीमेल कर सकते हैं, सब डिटेल बताऊंगा, पूरी डिटेल बात करूंगा। राउंड 1 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रहता है। उसके बाद राउंड 2 होता है, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड 3 होता है। तो देखिए कैंडिडेट एडवाइज टू एक्सरसाइज द चॉइस सीट एडमिशन इन मॉपअप राउंड। तो पार्टिसिपेशन मॉपअप राउंड में कितना थे आपको पहले मैं ये बता देता हूँ। देखिए ये हो गया। उसके बाद मॉपअप राउंड में जब आप पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। और ये है जो बच्चे फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में कॉलेज आया था, एडमिशन नहीं किया, प्री एग्जिस्ट किया और स्टे वैकेंसी राउंड में जा रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत सीरियसली लेना है इस बात को। मैं एक एक प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ध्यान से, बहुत बहुत स्पीड में नहीं देखना है, धीरे आराम से समझते रहना है। लेकिन आप एक भी गलती करेंगे तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है। थोड़ा ध्यान से आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना होता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो आपको ये बता दिया मैंने। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पर। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा मैं बता। तो कॉपी ऑफ अलॉटमेंट सीट। देखिए जब आपका नीट में जैसा सीट अलॉटमेंट लेटर आता है, इसमें BCI में भी जो सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जो 2025 में दिया है, नीट एडमिट कार्ड आपको। उसके बाद रैंक कार्ड, उसके बाद आधार कार्ड, आपको जो भी आइडेंटिटी प्रूफ हो वो लेकर जाइएगा, आधार कार्ड। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो 10th का सर्टिफिकेट और आपको अलग अलग जो डेट ऑफ बर्थ के लिए एक प्रूफ होता है वो आप लेकर जा सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी जो आपको +2 मार्कशीट, +2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले नीट के बारे में, नीट से था जनरल कैटेगरी फीस 50% मार्क होनी चाहिए PCB में, और ST SC कैटेगरी के लिए 40% और फिजिकल हैंडी के लिए 40% मार्क होनी चाहिए। इसलिए आपको 10th सर्टिफिकेट उस साथ 12th सर्टिफिकेट के साथ साथ 12 मार्कशीट भी लेकर जाना है, हो गया। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 6 पासपोर्ट साइज फोटो, जिस आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए जिस पासपोर्ट फोटो को देकर गए थे वो आपको 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है। उसका इनकेस ऑफ OCI POI कैंडिडेट्स, या जो देखिए OCI POI कैंडिडेट्स के लिए वो आपको एक सर्टिफिकेट अलाउ करना है, वो आपको लेकर जाना है। और जो एब्रॉड में जो आप स्टूडेंट एजुकेटेड एब्रॉड है फॉर ओवरसीज कैंडिडेट्स, वो आपको AIU प्रोसीजर की तरफ करना हो। अब बताऊंगा आपको मैं कितने कितने सीट है। देखिए ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए वो सीट है टोटल उड़ीसा में 12 सीट है। क्या हो गया, ऑन रिजर्व कैटेगरी 12 सीट।
हो गया। और एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 10 और एसटी कैटेगरी 2। दैट मीन्स आप ये सीट भी देख सकते हैं। और आप कैसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं भी आप बता दूँ। देखिए, उड़ीसा में एक वेटनरी कॉलेज है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। वो आप कॉलेज वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर प्रोफेसर, आप ये देख सकते हैं। ये नंबर भी दिया हुआ है 7978814853, और आप इसमें भी जीमेल कर सकते हैं। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट बुक। और एक वीडियो में आपको मैं कैरियर स्कोप ऑफ बीवीएससी एक डिटेल वीडियो ला कर आऊँगा, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको दबा दीजिएगा, जैसे भी वीडियो आएगा आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप उस वीडियो को फायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।